Hello everybody, my name is Seema Agrawal and you are watching my YouTube channel Learning is Fun। आज के इस वीडियो में हम लोग देखते हैं बैटल ऑफ प्लासी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। When was the Battle of Plassey fought? कब हुआ था बैटल ऑफ प्लासी? बैटल ऑफ प्लासी जून 23, 1757 को हुआ था। Who fought in the Battle of Plassey? इस बैटल में किस किसने पार्टिसिपेट किया था? ये बैटल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब ऑफ बंगाल थे जो सिराज उद्दौला, उन दोनों के बीच में हुआ था। उस वक्त ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लीड कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के जो नवाब थे उनका नाम था सिराज उद्दौला। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं रॉबर्ट क्लाइव और सिराज उद्दौला के बीच में ये बैटल हुई थी। Where was the Battle of Plassey fought? कहाँ हुआ था बैटल ऑफ प्लासी? बैटल ऑफ प्लासी वेस्ट बंगाल में भागीरथी रिवर के पास एक छोटा सा टाउन है प्लासी, वहां पर ये बैटल हुआ था, इसलिए इस बैटल का नाम बैटल ऑफ प्लासी पड़ा था। What led to the Battle of Plassey? क्या कारण थे जिसकी वजह से बैटल हुआ? सबसे पहला कारण था कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। नवाब जो थे बंगाल के और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उनके काफी विचार आपस में मेल नहीं खा रहे थे, जो कि कारण था बैटल ऑफ प्लासी का। दूसरा, मिसयूज ऑफ ट्रेड प्रिविलेजेस। कुछ सुविधाएं दी गई थी बंगाल ऑफ के नवाब की तरफ से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में व्यापार करने के लिए, जिसका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गलत फायदा उठा रही थी, जो भी एक कारण बना बैटल ऑफ प्लासी का। फोर्टिफिकेशन ऑफ कलकत्ता। तीसरा कारण क्या था बैटल ऑफ प्लासी का कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बहुत सारी फैक्ट्रीज कोलकाता में थी उस वक्त, और उन्होंने इन फैक्ट्रीज की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए उसको चारों तरफ से फोर्टिफाई कर लिया था, यानी कि किला के रूप में उसको तब्दील कर लिया था, वो भी बिना नवाब की परमिशन के। तो ये कारण था इस बैटल का। नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस। एक्चुअली जब उस वक्त ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार कर रही थी, तो नवाब सिराजुद्दौला की तरफ से उनको एक स्पेशल प्रिविलेज था कि वो कुछ भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहे थे, उनको किसी भी चीज में किसी भी प्रकार का टैक्स पे नहीं करना था नवाब को। लेकिन इसके ये सुविधा सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दी गई थी, लेकिन इसका फायदा उनके जो वर्कर्स और ऑफिसर्स थे जो अपना पर्सनल ट्रेड कर रहे थे, जो अपना प्राइवेट ट्रेड कर रहे थे, वो भी इसका फायदा उठाते हुए वो नवाब को किसी भी प्रकार का कोई टैक्स और ड्यूटीज पे नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से उनकी ट्रेजरी में काफी असर पड़ रहा था। तो ये एक और कारण बना बैटल ऑफ प्लासी का। डिसरिगार्ड फॉर अथॉरिटी। दिन पे दिन ब्रिटिशर्स की जो पावर थे इंडिया में, वो काफी पावरफुल होते जा रहे थे, और जिसकी वजह से उनको वो नवाब के जो ऑर्डर्स थे उनको ओबे करना उन्होंने बंद कर दिया था। वो उनकी अथॉरिटी को डिसरिगार्ड करने लगे थे। जो चीज उनके मन में आ रही थी वो लोग काम कर रहे थे, और जो नवाब के ऑर्डर्स थे उनको फॉलो नहीं कर रहे थे। तो ये भी एक कारण था। अलायंस डिस्ट्रप्शन। इस सब चीजों से परेशान होके नवाब सिराजुद्दौला ने जो अलायंस जो उनके और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में था उसको तोड़ दिया उन्होंने, और जो कलकत्ता में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना किला बनाया था, फोर्ट बनाया था, उसको नवाब ने अपने कब्जे में ले लिया। साथ में ब्रिटिशर्स के बहुत सारे ऑफिसर्स को भी अपने कब्जे में लेके कैद में डाल दिया। और ये कब हुआ? ये जून 1756 में हुआ। जब ये एक्शन नवाब ने लिया, तो इससे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो बुरी तरह से बौखला गई, और उन्होंने सिराज के जनरल्स को ब्राइब करना शुरू कर दिया, और उनको इस तरीके का लालच देने लगे कि अगर वो सिराज जो दौला को हराने में उनकी मदद करेंगे तो वो उनको मालामाल कर देंगे, और इसका असर काफी इस युद्ध के नतीजे पे पड़ा। मिलिट्री एडवांटेज। ब्रिटिश इसलिए भी ज्यादा कॉन्फिडेंट थे क्योंकि उनके पास एक मिलिट्री एडवांटेज था, क्योंकि उनकी जो मिलिट्री थी वो वेल ट्रेन्ड थी, और उनके वेपन्स भी जो थे वो काफी एडवांस थे, तो जिसके वजह से उनका कॉन्फिडेंस काफी हाई था। हु वन द बैटल ऑफ प्लासी? इस बैटल में किसकी जीत हुई? तो हम जाहिर सी बात है इस बैटल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी। What about the key factors that led to the नवाब्स defeat? क्या मुख्य कारण थे नवाब की हार के? सबसे बड़ा कारण तो था मीर जाफर। मीर जाफर नवाब सिराजुद्दौला के कोर्ट पे कमांडर इन चीफ था। इन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लालच में आकर इन्होंने इस युद्ध में नवाब का साथ नहीं दिया, साथ में अपनी ट्रूप्स, अपनी सेना भी इनके सपोर्ट पे नहीं भेजी। तो पहला कारण था मीर जाफर का इनको सपोर्ट ना करना, नवाब ऑफ बंगाल को सपोर्ट ना करना पहला कारण था।
इस हार का। दूसरा कारण था उस वक्त जो बंगाल के सबसे रिचेस्ट बैंकर थे जगत सेठ, उन्होंने भी उस समय नवाब का सपोर्ट नहीं किया। वो भी ब्रिटिशर्स के बहकावे में आ गए और उन्होंने उस वक्त नवाब सिराजुद्दौला का साथ इस युद्ध में नहीं दिया, जिसकी वजह से उनको हार का सामना करना पड़ा। Sirajuddaulah was defeated by the company and was captured, imprisoned and killed by the company after his defeat in the Battle of Plassey. इस युद्ध को हार जाने के बाद सिराजुद्दौला को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैप्चर कर लिया, जेल में भेज दिया और फाइनली उनको मार डाला। मीर जाफर वॉज अपॉइंटेड एज द नवाब ऑफ बंगाल और सिराजुद्दौला के मरने के बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया गया। What was the outcome of बैटल ऑफ प्लासी? क्या नतीजा निकला बैटल ऑफ प्लासी का? बैटल ऑफ प्लासी अपने आप में इंडिया की हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि ये वही युद्ध है जिसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुरजोर तरीके से अपने आप को इंडिया में स्थापित कर लिया था और वो काफी पावरफुल बन गई थी। द विक्ट्री ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया व्हिच लास्टेड फॉर नियरली 2 सेंचुरीज। और इसी युद्ध के बाद ब्रिटिश रूल इंडिया में स्थापित हो गया था और करीब आगे आने वाले 200 सालों तक ये रूल हमारे पर चला। In the years that followed, the British used their newly acquired revenues and military might to expel their European colonial rivals and French and the Dutch from the rest of the India. दिन पे दिन जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इस युद्ध के बाद वो मालामाल होती जा रही थी, उनकी मिलिट्री पावर भी बहुत बढ़ती जा रही थी, जिसका फायदा उठाते हुए उन्होंने अपने जितने भी राइवल्स थे, जितने भी कॉम्पिटिटर्स थे, फ्रेंच और डच, उनको हरा दिया और इंडिया से बाहर खदेड़ दिया। पूरी तरीके से अपना राज्य स्थापित कर लिया इंडिया में। The victory at Plassey initiated a process that ultimately led to British rule over the Indian subcontinent. तो प्लासी के युद्ध में जीत हासिल करने के बाद फाइनली ब्रिटिश रूल इंडियन सबकॉन्टिनेंट में स्थापित हो गया और आगे आने वाले 200 सालों तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया पे रूल किया। इस स्लाइड में इतना ही है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर आपको ऐसे और वीडियोस देखने हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। थैंक यू।